मेरे पीछे तक दूर चूड़ियों की दुकान देखकर आप में से कुछ लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं फिरोज़ाबाद में इस वक्त हूँ और फिरोज़ाबाद में भी तीसरे चरण में मतदान होना है। लिहाजा यहाँ की चूड़ियों के रंग में भी चुनावी रंग घुल चुका है। यहाँ का क्या माहौल है और किन मुद्दों को लेकर इस बार यहाँ पर चुनाव होना है, यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो अभी ठीक है, अभी चुनाव के चक्करों में थोड़ा कारोबार अभी थोड़ा डाउन है। वैसे तो कारोबार ठीक चल रहा है। अच्छा, चुनाव का जिक्र किया, क्या माहौल है चुनाव का इस बार यहाँ फिरोज़ाबाद में? फिरोजाबाद में तो बीजेपी का माहौल अच्छा चल रहा है। हमारे जो विश्वदीप सिंह जी हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, इसी या फिरोजाबाद की धरती से ही हैं, तो वो अच्छा करेंगे इस बार। सैफई वाले यादव परिवार के लिए तो सपा का गढ़ कहा जाता है फिरोज़ाबाद को। क्या लग रहा है इस बार यहाँ की हवा बदली हुई है? देखिए सर, समाजवादी पार्टी एक समय था जब यहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन आज नहीं, आज बीजेपी है। दूध दिया, शाम को दूध बेच के गया और सब 400-500 रुपया ले गया, वो भी लुट गए, बाकी साइकिल लुट गई, अपनी कट्टी पकड़ के अब घर जा रहा है, पहुँच गया। ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं कभी जो जंजीर नहीं पहन पा रही थी। मैं अखिलेश भैया की सपा की सरकार के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में जो है सब लोग निर्भय सोभय संग नहीं, एक सुपुत्र को पाए, 10 कुपुत्र के साथ ही गदाई ला दी जाए। मैं ये कह रहा हूँ। मैं माशरे से ये कहना चाहता हूँ, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हमारे, मैं ये कहता हूँ ये जो लुटेरों की सरकार नहीं है। आज आप मैनपुरी जाइए, आप इधर इस इलाके में चलाइए, इटावा साइड में, तो बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं वो सब ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आप जाके देखिए, आप वहाँ की हवा देखो, दोनों तरफ की टक्कर है। बीजेपी वाले अपनी कहते हैं, सपा वाले अपनी कहते हैं, पर यहाँ पर इस बार बीजेपी का विश्वदीप सिंह जी जीत दर्ज करेंगे। यानी कि विश्वदीप सिंह के नाम पे वोट डालोगे या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे? हम मोदी जी के नाम पर वोट डालने वाले लोग हैं। मोदी जी के नाम पे। क्या मोदी जी के काम से खुश हो? बिल्कुल खुश हैं। उन्होंने जो कार्य किए हैं वो अभी तक के 70 साल के जो कार्यकाल थे उससे बहुत बेहतर कार्य हैं। फिरोजाबाद में मुद्दे होगा, अब ये विकास का बात है, बहुत हो गई। अब सीधी सरकार बननी है अखिलेश यादव की यहाँ से। अच्छा, सीधी साइकिल विकास की। विकास इन्होंने जितना किया है सब मीडिया पे किया है, यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ, खाली मंदिर बना है अयोध्या में। बीजेपी ने जो कार्य किए हैं, मोदी जी ने 370 हटा दी, जो भी कार्य किया, राम मंदिर बनवा दिया। हम लोगों के लिए राम मंदिर एक सपना था, वो उसे पूरा करके दिया उन्होंने। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या फिर यहाँ के प्रत्याशी विश्वदीप सिंह के नाम पे? फूल के नाम, मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे, मतलब मोदी के काम से खुश हो? मुद्दे क्या है सर, यहाँ तो मतलब ये व्यापार की स्थिति बहुत खराब है, व्यापार धंधा है नहीं और गरीब आदमी बहुत परेशान है। उद्योगपति पर कोई फर्क नहीं है, उसके पास तो ऊपर वाले ने दिया है, गवर्नमेंट भी खूब दे रही है। गरीब आदमी के लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। और भैया कह रहे थे व्यापार थोड़ा डाउन चल रहा है, व्यापार हो गया है डिजिटल। अब व्यापारी वहाँ से फ़ोन करता है, यहाँ माल लिखाया, अब यहाँ दिखेगा ही नहीं व्यापारी, तो हमेशा सस्ता दिखेगा बाजार में। जब व्यापारी आना नहीं चाहता, वहीं बैठे बैठे उसका काम हो रहा है, तो ये किसने किया? डिजिटल योजना कौन लाया? मोदी जी। मोदी जी ने इतना बढ़िया व्यापार कर दिया है, अब घर बैठे ही व्यापार चलता है। छोटे से छोटा आदमी अपने घर में बैठ के ये ऑनलाइन व्यापार चल रहे हैं। छोटे छोटे घरों में व्यापार चालू हो गया है। पहले क्या था, दुकानों पे आना पड़ता था, जेब कट गई या कुछ हो गया, व्यापारी लुट गया, ये चीज़ें बहुत थी। अब बिल्कुल भी सेफ रहता है। आएगा भी व्यापारी तो पैसे लेके नहीं आता, यहाँ पे अपना माल लिखाया, बाहर से पेमेंट कर दिया। हाँ, तो मुद्दा अपना एक ही है, केवल मोदी मतलब मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। क्या काम से खुश हो मोदी जी के? खुश है बिल्कुल। क्या काम से? व्यापार से लेके हर चीज़ में। हर चीज़ में? हाँ, जैसे रोड है बनवा दी उसने, गैस सिलेंडर घर पर प्रॉपर होने लगा, नंबर वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं, अब गिनाई नहीं जा सकती, काफ़ी चीज़ें, तो ऐसा है। जो मुद्दे हैं वो असल में मुद्दे होने चाहिए। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। बेरोजगारी की बात करते हैं लोग, ठीक है बेरोजगारी है अब, लेकिन अब सब लोग कहते हैं कि मुझे भाई सरकारी नौकरी दिलवा दो। कोई कैसे दिलवा देगा सरकारी नौकरी? भाई अपना व्यापार, सरकार इतने बढ़िया लोन दिलवा रही है, इतनी बड़ी मुद्रा योजना चल रही है, आप लो सरकार से लोन, अपना व्यापार चालू करो, 10 लोगों को और नौकरी दो। पर वो कोई नहीं करना चाहता। केवल विरोध के नाम पर बेरोजगारी, महंगाई, यही केवल बातें रह गई हैं और कोई मुद्दा नहीं। आप मुद्दे बता दो, कौन उठा रहा है? बेरोजगारी मुद्दा किसने उठाया? कोई नहीं उठाना चाह रहा है ही नहीं, सब अपने अपने काम में मस्त हैं। रोजगार नहीं है, वोट तो है ही है कि मोदी का वोट है सबरा, और कौन है? और कोई नहीं है। तो मतलब मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर यहाँ के प्रत्याशी? रोजगार के नाम से, मोदी के नाम से। क्या रोजगार चाह रहे हो मोदी जी से? रोजगार नहीं है फिरोजाबाद में। रोजगार की बड़ा समस्या खराब है, गरीब आदमी की समस्या खराब है, अमीर भी समस्या खराब है। रोजगार चाहिए और वोट तो है ही है मोदी का बस।
चुनाव का मुद्दा होगा रोजगार, महंगाई और शिक्षा। सपा और बीजेपी के बीच तगड़ी टक्कर है इस बार, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। और किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा इस बार? शिक्षा, रोजगार और महंगाई, इस पे वोट पड़ेगा आपको। यहाँ की जनता के सामने थोड़ी मजबूरी है कि यहाँ जिस समय उनकी सरकार थी तो माहौल कुछ अलग था, लेकिन आज माहौल इतना शांति प्रिय है कि यहाँ का व्यापारी हो चाहे यहाँ का नागरिक हो सुरक्षित है। गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी जैसी चीज खत्म है। यही इसी चीज पर वोटिंग है। चुनाव का मुद्दा कुछ नहीं है, जो बेसिक कार्य होते हैं वो सब हो ही रहे हैं। बीजेपी सरकार केंद्र में है ही है, राज्य में है ही है, सब कार्य जो भी हो रहे हैं सब बेहतर हो रहे हैं। इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्या काम से खुश हो? हाँ, काम से खुश है। क्या काम करवाया? मोदी योगी के काम से खुश है। बहुत काम किया है। काम नहीं है, रोजगार सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। जो गुंडागर्दी थी जो सपा सरकार में वो सब खत्म हो गई है। बस सबसे बड़ा मुद्दा यही है, गुंडागर्दी नहीं बिल्कुल भी। 400 पार। नहीं, काम से खुश हो मोदी जी के कि और किसी? बिल्कुल खुश हैं सर। काम से किस चीज से? हर चीज़ से। जैसे रेवाता रेलवे स्टेशन बनना है, सड़क चौड़ी हो रही है और बहुत सारे काम हो रहे हैं परिवार में, आगे भी होते रहेंगे। यहाँ के मतदाताओं से बात करने के पता चलता है कि मुकाबला इस बार कांटे का होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी अपने मुद्दे हैं और बीजेपी के विकास के भी अपने मुद्दे हैं। अब देखना ये होगा कि 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं।